अभी मैं वीर को सुलाकर आ गई हूँ, तो अब मैं बाकी का भी अभी बना रही हूँ। लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। आपकी गाड़ी का नंबर है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज का जो व्लॉग है इसमें मैं जो न्यू ईयर से पहले की ये क्लिप्स है, इसमें 2 दिन पहले की, और ये जो वैक्सीनेशन हो रहा है वीर का, ये 23 दिसंबर का है। उस दिन हम लोगों ने वीर का वैक्सीनेशन कराया था, जो 6 मंथ में बेबीज़ का होता है। वीर 22 को 6 मंथ का हुआ था और हमने 23 को उसका वैक्सीनेशन कराया था। हमने 22 को नहीं कराया क्योंकि हमने सोचा उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना है, ऐसा ना उसका फीवर आ जाए या उसे कुछ पेन हो, वो क्रैंकी हो जाए, इसलिए हम लोगों ने 23 को कराया था। और 22 को हमने जो उसका 6 मंथ का बर्थडे सेलिब्रेशन किया है, उसका व्लॉग मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। उसे ज़रूर देखना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपका छोटा बेबी है ना, आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे से हम लोग कर पाए थे, जितना प्लान नहीं था उतने अच्छे से कर लिया था हम लोगों ने। अभी हम लोग जा रहे हैं इंदौर। हम लोग चाचा चाची बन गए हैं, तो हम लोग अभी बहुत जल्दी में निकले इंदौर से। ज़्यादा कुछ पैकिंग भी नहीं कर पाए, बस एक दिन के लिए गए हैं। हम लोगों ने बेबी के लिए ऑलरेडी शॉपिंग करके रखी हुई थी कि जब हम लोग जाएंगे तो लेकर जाएंगे। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं। तो अभी हम लोग कुछ खाने के लिए रुके हुए हैं यहाँ पर। और मैं तो हर जगह जहाँ जाती हूँ मैक्सिमम मसाला डोसा ही खाती हूँ, तो मैं वही खा रही हूँ, मसाला डोसा। ये क्लिप 24 की है। हम लोगों को इवनिंग में ही पता चला कि हम लोग चाचा चाची बन गए हैं। तो हम लोग जैसे हम लोगों को पता चला, हम लोग फटाफट से निकल गए थे इंदौर जाने के लिए। और नेक्स्ट डे क्रिसमस था, तो इसलिए फिर मैंने वीर का क्रिसमस वाला फ़ोटोशूट अब किया है, बाद में क्रिसमस वाले दिन नहीं कर पाई थी मैं। और फिर हम लोग गए इंदौर, हम लोग छोटा बेबी से मिले, बहुत क्यूट था। और बहुत खुशी हो रही थी कि अब हमारे घर में एक और छोटा बेबी आ गया है, वीर। अब उसके सामने बहुत बड़ा लगेगा हम लोगों को। वीर अब बड़ा बेबी मतलब बड़ा भाई बन गया है अब वीर। और यहाँ पर अब वीर उसकी दादी के साथ खेल रहा है। एक्चुअली 2 दिन तक यही चलता रहा, हॉस्पिटल आना जाना। अभी हम लोग शाम को तो हम लोग जब पहुँचे थे 24 को हॉस्पिटल में, उसके बाद हम लोग घर चले गए थे। फिर अब नेक्स्ट डे हम लोग फिर से हॉस्पिटल जा रहे हैं बेबी से मिलने के लिए। बस फिर 2 दिन छोटा बेबी के साथ रुक कर हम लोग फिर वापस आ गए थे। और फिर हम वापस आए तो भोपाल में भोजपाल मेला लगा हुआ था, तो हम लोग वो देखने के लिए गए थे। एक्चुअली हम लोग पहले भी गए थे भोजपाल मेला में, लेकिन उस दिन हम लोग सिर्फ सर्कस देखकर वापस आ गए थे। आज हम लोग मेले में गए हैं, कुछ शॉपिंग की, थोड़ी सी मस्ती करी है। लॉकडाउन के बाद जब मेले में अब गए हैं ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था, रौनक सी थी। और वीर के लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेले का भी। एक्चुअली हम लोगों को लग रहा है वीर बहुत ज़्यादा ही घूम रहा है, जितना इस एज का बेबी नहीं घूम पाता है। लेकिन वीर के साथ एक ये अच्छा है हम लोगों के लिए कि वो किसी के भी साथ रोता नहीं है। मतलब अगर हमारे साथ हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं ना, वो सबके साथ अच्छे से जाता है, तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि पूरा टाइम हम ही उठा रहे हैं और हम लोग थक जाए। तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है कि वो जो उसे खिलाता है ना, वो अच्छे से उसके साथ खेल लेता है, वो क्रैंकी नहीं होता है जब भी हम लोग कहीं बाहर होते हैं। हाँ, वो घर में और कभी कभी रो देता है, लेकिन बाहर वो बहुत अच्छे से रहता है, चिल आउट रहता है, वो अच्छे से इंजॉय करता है, देखता है सब कुछ। तो हमारे लिए अच्छे से ईजी हो जाता है उसे मैनेज करना। और वीर के लिए मैक्सिमम शॉपिंग मेरी ऑनलाइन ही होती है। मैंने बहुत कम उसके लिए विंडो शॉपिंग की है, लेकिन मेले में से मैंने उसी के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदी है। छोटी छोटी सी क्यूट सी चीज़ें थी जो मैंने अभी तक ऑनलाइन नहीं परचेज़ की थी, लेकिन वहाँ पर मुझे मिल गई। और मैंने सोचा भी नहीं था ये सब चीज़ें खरीदने का, लेकिन जब वहाँ मुझे दिखी तो मुझे मतलब बहुत मज़ा आ रहा था, इंजॉय कर रही थी मैं वीर के लिए फर्स्ट टाइम ऐसे हाथ से शॉपिंग करने में। हाँ, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग का एक अलग मज़ा है, लेकिन विंडो शॉपिंग का तो एक अलग ही मतलब मज़ा होता है, जो मैंने आज वीर के लिए लिया है।
फिर उसके बाद मैंने घर की थोड़ी सफाई करवाई है, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है तो मैंने सोचा कि दिवाली पर तो बहुत अच्छे से सफाई हो नहीं पाई है, तो इसीलिए मैंने अच्छे से सफाई करवाई है। पहले ये सारे छोटे छोटे काम सफाई वाले मैं ही करती थी, लेकिन अभी वीर के साथ मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैंने किसी और से सारी सफाई करवाई घर की, ताकि घर एकदम क्लीन लगे। और मैं हर बार न्यू ईयर पे कुछ ना कुछ बनाती हूँ मीठा, तो इसीलिए फिर मैंने नारियल के लड्डू बनाए, जिससे हम लोग खोपरा पाक भी कहते हैं, तो मैंने वो बनाया है। और साथ ही मैं पंजाबी मठरी भी बनाने वाली हूँ। ये दो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, मतलब लड्डू तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन मठरी खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए ये दो चीज़ें मैंने बनाई है। बहुत मुश्किलों से बनी है, क्योंकि वीर बार बार उठ रहा था और मुझे दो बार हैंड वॉश करके उसके पास वापस जाना पड़ रहा था, उसे सुला रही थी मैं, क्योंकि बेबी को ऐसा ना हाथों में कुछ भी रहता है तो वो बेबी को लग जाता है आँखों में। इसीलिए जब लड्डू बना रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन जब मैंने मठरी बनाई है तब वीर 3 से 4 बार उठाया और मुझे बार बार गैस बंद करके और फिर हैंड वॉश करके वीर को वापस सुलाने जाना पड़ रहा था। लेकिन ठीक है, बहुत मन था मेरा खाने का, इसलिए फिर मैंने बना लिया। लड्डू बन के तैयार हो गए हैं, मतलब खोपरा पाक है, तो ये बनकर तैयार हो गया है। और अभी मैं मठरी बना रही थी, पंजाबी मठरी, लेकिन अभी ये जो स्लॉट था उस टाइम पर वीर उठ गया, तो मुझे ऐसे ही निकाल के रखना पड़ा, कच्चा ही है ये। इसे मेरे को फिर से फ्राई करना है। और ये मेरी इतनी मठरी बन के तैयार हो गई है। तो अभी मैं वीर को सुला कर आ गई हूँ, तो अब मैं बाकी का भी अभी बना लूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और बहुत सारे मेरे पास डीएम्स आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे वीर के वेट को लेकर, कि वीर कैसे इतना गोलू मोलू है, मैंने क्या फॉलो किया है 0 to 6 मंथ तक जब बेबी था, तो मैंने क्या डाइट ली है और अब मैं वीर को क्या क्या दे रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन छोटी छोटी सी टिप्स होती है जिनसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो अब मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस होते हैं ना वो लेकर आने वाली हूँ, तो चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ। सो सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून विथ मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।